हेलो एवरीवन। आज हम लोग लिमिट्स के ही बारे में पढ़ेंगे। इसमें करीब 3 थ्योरी और रह गया हम लोगों को पढ़ने के लिए, जिसको आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग डेरिवेटिव्स को इत्मीनान से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम 2 को। देख क्या इसमें थ्योरी क्या है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल n लिमिट x टेंड्स टू n लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n upon x minus a is equal to n a to the power n minus 1। तो देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे, लिमिट का यूज़ करेंगे। अगर हम इस x to the power n minus a to the power n के ऊपर डिस्कस करें तो हम ये पाते हैं कि अगर हम x माइनस a से इसको डिवाइड करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से x to the power n minus 1 प्लस a x to the power प्लस a स्क्वायर x to the power n minus 2 n minus 3 सॉरी a यह हो जाएगा आपका a x to the power n minus 2 सिमिलरली a स्क्वायर x to the power n minus 3 टिल आपका ये जाएगा a to the power 1 तक। ठीक है, a to the power n minus 1 तक जाएगा। तो इतना बनता है। तो इसका हमारा फैक्टर इतना आ जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरीके से किया गया था। तो फिर नीचे x माइनस ए है, ऊपर x माइनस ए कॉमन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा सिर्फ ये वाला पार्ट। जब x टेंड्स टू a यानी x इज इक्वल टू अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा a टू द पावर n माइनस 2 मिल करके a टू द पावर n माइनस 1 हो जाएंगे। तो सभी जितने भी टर्म है सब a टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। और टोटल कितने टर्म है, n टर्म है, तो हो जाएंगे टोटल n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। ये हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया। इस पर सारे क्वेश्चन जो हैं सिंपल उसको आप लगा सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशल टॉपिक के बारे में। यहाँ पर 3 टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, थ्योरम 3, थ्योरम 4 और उसके बाद सैंडविच थ्योरम के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरी एक है इसके बाद। तो देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। पहले एक छोटा सा देख लेते हैं थ्योरी 3 क्या है। थ्योरम 3 क्या है, लेट स्मॉल f एंड g बी 2 रियल वैल्यूड फंक्शंस। लेट स्मॉल f एंड g बी 2 रियल फंक्शंस विद द सेम डोमेन। देखिए gx और fx दो हमारे पास फंक्शन है जिसके जो डोमेन है सेम है। तो क्या होगा कि fx इज लेस देन आर इज इक्वल टू gx, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, और प्रत्येक x के डोमेन के लिए दोनों डिफाइन हैं। तो अगर हम x टेंड्स टू a पर करें लिमिट x टेंड्स टू a fx ये लेस देन आर इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a gx, राइट। तो यहाँ पर एक ग्राफ देख सकते हैं आप, ये है y एक्सिस x एक्सिस। तो देखेंगे कि जो fx का ग्राफ है वो भी एक पॉइंट पे मिल रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, और ये y इज इक्वल टू gx वाला भी। तो हमारा जो gx है वो हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा fx के, लिमिट x टेंड्स टू fx से। तो इस तरीके से ये थ्योरम हो गया। और सैंडविच थ्योरम क्या है उसको देख लेते हैं। थ्योरम 4 कह रहा है सैंडविच थ्योरम। 3 हमारे पास फंक्शन होंगे, ठीक है, f g एंड h बी रियल फंक्शन सच दैट कि fx इज लेस देन आर इज इक्वल टू gx एंड gx इज लेस देन आर इज इक्वल टू hx। ठीक है, तो हमें एक स्मॉल एक ऐसा पॉइंट, एक रियल नंबर ऐसा है l कि लिमिट x टेंड्स टू a fx में लिमिट x टेंड्स टू a पुट करने पर l आ रहा है, वही hx में आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a hx में भी आ रहा है। तो बीच में जो हमारा बच्चा था fx के बाद gx, और gx जो दोनों में है, मतलब कि दोनों के बीच में है, उस सैंडविच का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो fx लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a hx। ठीक है, तो इस तरीके से वो चीज़ आ जाएगी। तो तीनों इक्वल हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंडविच थ्योरम बोलते हैं।
तो देन बीच वाला भी लिमिट x टेंड्स टू a gx l हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सैंडविच थ्योरम है। अब देखिए लास्ट हम लोग देख लेते हैं आज लिमिट में, इसके बाद हम लोग डेरिवेटिव्स पर बृहद चर्चा करेंगे, ठीक से डिस्कशन करेंगे। इसको देख लेते हैं। गिवन बिलो ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिक प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज़ रिलेटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो दिया है कि cos x इज लेस देन sin x अपॉन x इज लेस देन 1 फॉर mod x इज लाइन बिटवीन 0 टू π/2। ये एंगल का काम कर रहा है x, तो ये इस थ्योरम को हमें प्रूव करना है। cos x इज लेस देन sin x अपॉन x इज लेस देन 1। ठीक है, तो ये कैसे ये थ्योरम प्रूफ होगा, उसके लिए हमने एक सर्किल बना रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, थोड़ा बड़ा कर दें सर्किल को। देखिए O इसका सेंटर है, ठीक है, और O इसका रेडियस है, और इसका टेंजेंट है AB, A से जो होते हुए जा रहा है, और हमने O से B को मिला दिया। ठीक है, फिर हमने A से C को भी मिला दिया। तो इससे होगा क्या कि ये जो OC होगा इस AC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कैसे प्रूव करना है। तो हम जानते हैं कि साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, और कॉस माइनस एक्स हो जाता है कॉस एक्स। अब ये हमारे लिए पर्याप्त है प्रूव करने के लिए। एक्स इज लाइन, मतलब ये जो चीज़ है एक्स जो है 0 से π/2 के बीच में, उसके लिए ये बताया गया है कि एक्स की वैल्यू साइन माइनस एक्स की माइनस साइन एक्स होती है, कॉस माइनस एक्स की कॉस एक्स होती है। अब हमें देखना है कि इसकी एरिया के बारे में देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या करना होगा। बेसिकली देखिए यहाँ जो ट्रायंगल दिख रहा होगा ये OCA वाला, ठीक है, और एक जो सेक्टर है इस सर्किल का OAC वाला, इस तरीके का। ठीक है, तो हम आपको पता है कि सेक्टर जो सर्किल का होगा हमेशा इस ट्रायंगल OAC से बड़ा ही होगा। ठीक है, और ये जो पूरा जो ट्रायंगल दिख रहा है OAB वाला, ये सबसे बड़ा होगा। तो इसी को हम लोग क्रम से देखेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला इससे लेस हो जाएगा, फिर ये वाला इससे लेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC इज लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC इज लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया का ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो OA अपॉन CD हो जाएगा, हाफ OA अपॉन CD यहाँ पर दिख रहा है, और ये वाला हो जाएगा थीटा अपॉन 2π, यानी x का काम कर रहा है थीटा अपॉन 2π या x अपॉन 2π इंटू पाई r², मतलब OA का होल स्क्वायर लेस देन। अब ये OA इसका बेस का काम कर रहा है, और ये AB काम कर रहा है इस पूरे ट्रायंगल OAB का। इस तरीके से हमारे पास आएगा। फिर आप इसको करेंगे तो हाफ हर जगह कट जाएगा, और पाई यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, और OA एक हम सब में से निकल जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर क्या, सिर्फ हमें CD क्या मिलेगा हमारे पास, CD इज लेस देन x इंटू OA इज लेस देन AB। अब ट्रायंगल OCD से हमें क्या मिलता है, यहाँ देख लेते हैं। ट्रायंगल OCD से साइन x इज इक्वल टू CD अपॉन OA। ठीक है, तो CD अपॉन OA का मतलब ये हो गया, साइन x का हमारा मतलब क्या होता है, साइन x की वैल्यू हमारा होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा CD हो गया, और OC हमारा हाइपोटेनस था, लेकिन OC इज इक्वल टू OA है क्योंकि ये रेडियस का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं CD इज इक्वल टू OA साइन x। tan x की बात करें तो यहाँ पर हमें tan x मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन OA। ठीक है, उस पूरे ट्रायंगल OAB को लेके चल रहे हैं तब। तो यहाँ पर हमें AB बराबर मिल जाएगा OA tan x। अब हमें वैल्यू को पुट कर देना है इस ऊपर वाले में जो हमने यहाँ पर ले रखा था। तो हमने CD की वैल्यू OA tan x रख दिया, और x इंटू OA वही है, AB का OA tan x। हमें OA के फॉर्म में लाना था जिससे कि OA इसको कट जाए। तो हमें क्या मिलेगा लास्ट में, साइन x इज लेस देन x इज लेस देन tan x। अब हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसे साइन x से डिवाइड कर देना है। जब साइन x से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू x अपॉन साइन x
इज लेस देन cos x, 1/cos x। तो इसमें आप देखेंगे कि जब इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं, पलट देते हैं, तो जो लेस होता है वो बड़ा हो जाता है। तो ये हो जाएगा cos x सबसे छोटा हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा हमारा sin x/x, सबसे बड़ा हो जाएगा फिर 1। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये थ्योरी हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पर। ठीक है, वो क्या था, cos x इज लेस देन sin x/x एंड sin x/x इज लेस देन 1। तो बहुत कठिन नहीं था, एकदम आसान था, जिसको हम लोग लगा सकते थे। उसी बेस पे हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को भी आप चेक कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट में जब पढ़ेंगे तो वो हमारा होगा डेरिवेटिव्स का। थैंक्स।